अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने जाना था कि इस चैनल का मकसद सीक्रेट सोसाइटीज़ या शैतानी तंजीमों को एक्सपोज करना है। मगर दोस्तों, इनके बारे में जानने से पहले हमें इनके मसीहा यानी दज्जाल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु के उस वाक़े से करते हैं जिसका जिक्र मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में मिलता है। दोस्तों, वाक़या कुछ यूँ है कि एक बार हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस वक़्त ईसाई थे, समंदर के सफ़र पर निकले। मुसाफिरों की कुल तादाद 30 थी। उनका सफ़र इत्मीनान के साथ गुजर रहा था कि अचानक वो एक तूफान में फंस गए और लगातार 30 दिन तक भटकने के बाद एक जजीरे के करीब जा पहुंचे। सारे मुसाफिर जान बचाने के लिए जजीरे पर उतरे ही थे कि दरख्तों में से एक जानवर, जिसके पूरे जिस्म पर लंबे और घने बाल थे, इस जानवर को देखकर सारे मुसाफिर डरने लगे और आपस में गुफ्तगू करने लगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उन्होंने ना कभी ऐसी चीज़ को देखा था और ना ही कभी इसके बारे में सुना था। मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनकर जानवर ने जवाब दिया, मैं जासूस हूँ। इस जानवर को इंसानों की तरह बात करते हुए देखकर लोग और ज्यादा परेशान हो गए और किसी तरह हिम्मत करके पूछा, तुम्हारी जासूसी का मकसद क्या है और तुम किसके लिए जासूसी करते हो? जानवर ने जवाब दिया, मैं जिसके लिए जासूसी करता हूँ वो तुमसे मिलना चाहता है और तुमसे बातें करना चाहता है, लिहाजा तुम मेरे पीछे आ जाओ। और सारे मुसाफिरों को लेकर एक महल के अंदर चले गए। महल के अंदर दाखिल होते ही मुसाफिरों ने देखा एक बहुत बड़ा शख्स जंजीरों में जकड़ा हुआ था और रिहाई की कोशिश कर रहा था। इनमें से एक मुसाफिर ने हिम्मत करके उस शख्स से पूछा, कमबख्त तू कौन है? शख्स ने जवाब दिया, मैं कौन हूँ और क्या हूँ ये तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम कौन हो? उनमें से एक मुसाफिर ने जवाब दिया, हम अरब कबाइल में से हैं, और अपनी सारी कहानी सुना दी। फिर उस शख्स ने बेसान के बारे में पूछा और कहा, अनकरीब बेसान के दरख्त फल देना बंद करेंगे। दोस्तों, बेसान फलस्तीन का एक रेगिस्तानी इलाका है। फिर उस शख्स ने बहर तबरिया के बारे में पूछा और कहा, अनकरीब उसका पानी खत्म हो जाएगा। फिर उस शख्स ने ज़ुर के चश्मे के बारे में पूछा और बोला, अनकरीब उसका पानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये चश्मा फलस्तीन और जॉर्डन के बीच में वाक़ है। फिर उस शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा और मुसाफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता दिया और जंग की फतह के बारे में भी खबर दी, जिस पर उस शख्स ने बोला, उनकी इसी में भलाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। फिर उस शख्स ने बोला, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ और अनकरीब मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। फिर मैं इस आइलैंड यानी जजीरे से निकलूंगा और 40 दिन में सारी दुनिया घूमूंगा। दुनिया की ऐसी कोई बस्ती और गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ से मेरा गुजर न हो, मगर हाँ, मक्का और मदीना में जाना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। मैं इन दोनों शहरों में दाखिल होने की कोशिश भी करूँ तो मेरे आगे फरिश्ते रुकावट बन जाएंगे, उनके हाथों में तलवारें होंगी और वो मुझसे लड़ेंगे। इससे दज्जाल के मुताल्लिक कुछ बातें वाज़ेह हो जाती है, जैसे दज्जाल आदम की नस्ल से है, यानी इंसान है, जिंदा है और इस वक्त दुनिया में मौजूद है और किसी नामालूम जजीरे पर कैद है। एक दिन ऐसा होगा जब दज्जाल को शदीद गुस्सा आएगा और उसकी जंजीरें टूट जाएगी। दोस्तों, यही वो वक्त होगा जब दज्जाल को निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मसीह दज्जाल यानी झूठा मसीहा। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़ुहूर है, जिसके बाद बाकी सारी निशानियां पे दर पे यानी बहुत जल्द पूरी होगी, जैसे कि माला का धागा टूटकर मोती गिरते हैं। दज्जाल कुर्ब क़यामत का वो फितना है जिससे तमाम अंबिया ने अपनी उम्मत को डराया, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से आगाह किया। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल का जिक्र बार बार किया करते और फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना इतना बड़ा न होगा जितना दज्जाल का फितना, यानी दज्जाल का फितना बाकी सारे तमाम फितनों से बड़ा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल का जिक्र करते तो सहाबा किराम के चेहरों पर खौफ के असरात नमूदार हो जाते। सहाबा किराम दज्जाल की ताकत से नहीं बल्कि उसके झूठ, फरेब और धोखे से डरते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दज्जाल शाम और यमन के बीच में किसी जजीरे पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक से निकलेगा, यानी जब दज्जाल के बारे में लोगों को पता चलेगा वो उस वक्त मशरिक में होगा। दज्जाल का खरूज अस्फहान में 70,000 यहूदियों के साथ होगा,
यानी दज्जाल को ईरान के शहर अस्फहान में शोहरत मिलेगी और उसका पहला लश्कर 70,000 यहूदी होंगे। दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा और हर शहर हर बस्ती से गुजरेगा और हर जगह फितना फसाद कत्ल गारत और तबाही फैलाएगा। वो मक्का शरीफ में भी दाखिल होने की कोशिश करेगा मगर फरिश्ते उसे रोकेंगे। फिर वो मदीना शरीफ का रुख करेगा मगर यहाँ भी वो दाखिल न हो पाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मदीना पाक में 3 ज़लज़ले आएंगे और वहाँ से हर मुनाफिक और काफिर घबरा कर बाहर निकलेंगे। सिर्फ खालिस ईमान वाले ही रह जाएंगे। दोस्तों, दज्जाल का ज़ुहूर दरअसल मोमिनों की सख्त तरीन आजमाइश है, जिसके दौर में कुफर एक तरफ हो जाएगा और ईमान दूसरी तरफ, और ईमान वालों की सख्त तरीन आजमाइश होगी। दज्जाल के पास कुछ गैर मामूली ताकतें होंगी जिनको इस्तेमाल करके वो लोगों को अपनी तरफ करेगा और अपनी इताअत करने पर मजबूर करेगा। मगर सवाल ये है कि दज्जाल को कैसे पहचाना जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दज्जाल यहूदियों की नस्ल से है। दज्जाल का कद ठेंगा होगा यानी पस्त होगा, रंग सफेद होगा, बाल घने और घुंघराले होंगे, बड़े सिर वाला होगा, मजबूत जिस्म वाला होगा, दोनों आंखें ऐबदार होंगी, बाईं आंख अंधी होगी और दाईं आंख अंगूर के दाने की तरह होगी, गर्दन चौड़ी होगी, पाँव टेढ़े होंगे और दोनों आंखों के दरमियान माथे पर की फेरिया यानी कुफर लिखा होगा जो हर एक मुसलमान पढ़ सकेगा। दज्जाल का गद्दा यानी सवारी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा। दज्जाल की रफ्तार हवा से तेज होगी। उसका एक कदम 3 दिन के बराबर होगा यानी उसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर आवर होगी। वो बड़े बड़े समंदर ऐसे पार करेगा जैसे घोड़े पे बैठकर कोई इंसान एक छोटी नाली पार करता है। दज्जाल का फितना 40 दिन तक रहेगा, जिसका एक दिन 1 साल होगा, दूसरा दिन 1 महीना होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ता होगा और बाकी के दिन मामूल के हिसाब से होंगे। दोस्तों, इन निशानियों से ऐसा महसूस होता है कि दज्जाल को पहचानना आसान होगा और हर कोई देख के ही पहचानेगा कि ये दज्जाल है, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर दज्जाल को पहचानना इतना आसान होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बार बार नहीं डराते। दरअसल दज्जाल के पास कुछ गैर मामूली इख्तियारात होंगे। वो सूरज की तरफ इशारा करेगा और सूरज रुक जाएगा और दिन हफ्ते या महीने के बराबर हो जाएगा। फिर इशारा करेगा, सूरज फिर से चलेगा। मौसमों पर भी कंट्रोल होगा। वो जब चाहेगा बारिशें बरसाएगा और जब चाहेगा खुशक साली लाएगा। जमीन के खजाने उसके पीछे पीछे चलेंगे और वो जिसे चाहेगा मालदार करेगा और जिसे चाहेगा फकीर बनाएगा। वो मुर्दों को जिंदा करेगा, यहाँ तक कि जानवरों को भी जिंदा करेगा। उसके पास अपना खुद का एक जन्नत और जहन्नम होगा। उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगा और उसका जहन्नम असल में जन्नत होगी। उसके पास 2 नहरें होंगी, एक आग होगी और दूसरी साफो शफाफ पानी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी ने वो नहरें पाई तो आग में कूद जाना, क्योंकि वो असल में राहत होगी और दूसरी नहर असल में आग होगी। दज्जाल एक नौजवान से कहेगा, क्या तुम मुझे अपना रब मानते हो? नौजवान कहेगा, नहीं, मेरा रब अल्लाह है और तुम नहीं हो। दज्जाल उस नौजवान के 2 टुकड़े करेगा और दोनों टुकड़ों के बीच से गुजरेगा, फिर जिंदा करेगा और बोलेगा, क्या अब तुम मुझे अपना रब मानते हो? नौजवान कहेगा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तुमसे आगाह किया था। दज्जाल गुस्से में आकर उसको कत्ल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर शर्मसार होकर उस नौजवान को अपनी जहन्नम में डालेगा, जो असल में उसके लिए राहत की जगह होगी। मगर दज्जाल ऐसा कैसे कर पाएगा? दोस्तों, असल में ये शोबदाबाजी और नजर का धोखा होगा, ना कि कोई खुदाई ताकतें। दज्जाल ये सब कैसे कर पाएगा? इंशाअल्लाह दोस्तों, ये सब हम अगली वीडियोस में जानेंगे। दज्जाल पहले नेक इंसान होने का दावा करेगा और फिर नबूवत का, और कहेगा, जो भी मैं कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता बल्कि मुझे भेजा गया है, और फिर खुदाई का दावा करेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है, यानी दज्जाल आखिर में खुदाई का दावा करेगा। दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि अगर दज्जाल के करतूत इतने बुरे होंगे तो भला लोग उसकी इताअत क्यों करेंगे? दोस्तों, दरअसल दज्जाल के दौर में उसके साथी दज्जाल के हर बुरे काम को लोगों के सामने अच्छा बनाकर ऐसे पेश करेंगे कि बड़े बड़े शक व शुबा में पड़ जाएंगे कि ये दज्जाल है या कोई मसीहा, जिसका नमूना हम आजकल के मीडिया की शक्ल में देख सकते हैं, जहां एक तरफ मासूम बेगुनाहों का कत्लो गारत करने वालों और गरीबों का खून चूसने वालों को इंसानियत का मुहाफिज बताया जाता है, और दूसरी तरफ अपने मासूम बच्चों के खातिर और अपने हक के खातिर लड़ने वालों को दहशतगर्द बताया जाता है।
दज्जाल के फितने से कैसे बचा जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां एक तरफ दज्जाल की एक एक निशानी और दज्जाल से मुतालिक हर एक वाक़या वाज़ेह तौर पर बयान किया, वही दूसरी तरफ दज्जाल के फितने से बचने का तरीका भी सिखाया। दज्जाल के फितने से बचने का रास्ता। पहला रास्ता, दज्जाल जहाँ भी दिखे वहाँ से भाग जाना। उसके पास जो भी जाएगा और उससे बात करेगा वो उसके धोखे और फरेब में आ जाएगा। दूसरा रास्ता, दज्जाल के सामने सूरतुल कहफ की पहली 10 आयत तिलावत करना और दज्जाल के मुंह पे थूकना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज़ कर ली वो दज्जाल के फितने से बचा रहेगा। तीसरा रास्ता, दज्जाल का जिक्र आम करना। दोस्तों, एक वो वक्त था जब माँ बाप अपने बच्चों को दीनी अकायद के साथ साथ दज्जाल के बारे में भी बताया करते थे, जो बड़ा होकर उस बच्चे को दीनी अकायद से हटने नहीं देती थी और दज्जाल के फितने से भी आगाह होते। मगर वक्त बदल चुका है। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को दीनी तालीम छोड़कर दुनियाई तालीम के पीछे ऐसे लगाते हैं जैसे जन्नत और जहन्नम जैसी कोई चीज है ही नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का फितना तब तक नहीं आएगा जब तक कि लोग उसके बारे में भूल न जाएं। हमें चाहिए कि हम लोगों को जितना हो सके दज्जाल के फितने से आगाह करें। इसलिए दोस्तों, अपना फर्ज निभाते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चौथा रास्ता, हरमैन शरीफैन में रहना। मगर दोस्तों, हरमैन शरीफैन में भी वही रह पाएगा जो खालिस ईमान वाला होगा। पांचवा रास्ता, दीनी इल्म सीखना। दोस्तों, दज्जाल के फितने से बचने के लिए दीन का इल्म सीखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि दज्जाल के फितने से वही बच पाएगा जो अल्लाह ताला की सिफात जानता हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता हो और दज्जाल के बारे में भी जानता हो। इसलिए दोस्तों, हमें जितना हो सके दीन का इल्म सीखना चाहिए। दोस्तों, दज्जाल के फितने से बचने का एक अहम रास्ता अल्लाह से दुआ करना भी है। हमें जितना हो सके दज्जाल के फितने से बचने की दुआ करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दज्जाल के फितने से बचने की दुआ किया करते। दोस्तों, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है और यहाँ भी जीत मोमिनों की ही होगी। दज्जाल के ज़ुहूर से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका होगा और मोमिन पे दर पे आपके हाथ पर बैत करेंगे और दज्जाल के लश्कर के साथ जंग करेंगे और अल्लाह ताला उनको फतह याब करेगा। दज्जाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। फिर लुद शहर के दरवाजे पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दोस्तों, लुद इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस है और वहाँ से परवाज करने वाले जहाज का नाम काफिर है। कहा जाता है कुछ लोग आज भी दज्जाल के टच में हैं और उससे अपने नापाक मकासद को हासिल करने के लिए मनसूबाबंदी, हिदायत और नई टेक्नोलॉजी लेते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो जाए। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना। मेरा नाम है आमिर सूफ़ी और आप देख रहे थे एक्सपोजिंग इविल। एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।